हेलो फ्रेंड्स, राम राम सभी को। स्वागत है आपका फिर से एक नए व्लॉग में। और आज हो गई है 19 तारीख और अभी रात का टाइम है, रात के 9 बज गए हैं। और किचन के मैंने सारे काम निपटा दिए हैं क्योंकि मेरे को आज मेहंदी लगानी थी ना, तो 9 बजे तक मेरे सारे काम कंप्लीट हो गए थे। और फिर लग गई थी मैं मेहंदी लगाने। आगे की साइड तो मैंने लगा ली और पूरे हाथ भर भर के आज मेहंदी लगाई है पूरी दूर तक। बस अभी पीछे की थोड़ी सी बाकी है तो ये भी लगा लेती हूँ और लगने के बाद फिर मैं आपको दिखाऊंगी। और साथ में मैंने टीवी भी चला रखा, टीवी भी देख रही हूँ अपने धीरे धीरे। मेहंदी भी लगा रही हूँ, एक ही हाथ पे लगाऊंगी, दूसरे पे तो मम्मी लगा देगी क्योंकि एक से ही लगती है मेरे से। तो मम्मी फिर भी अपने दूसरे हाथ पे खुद से लगा लेती है, उल्टे हाथ से भी जैसी भी लगती है। मैं भी एक आध बार ट्राई करूँगी, जैसी भी लगे उल्टे हाथ से लगा के देखूँगी। लेकिन अभी ज़रूरत तो पड़ती नहीं क्योंकि मम्मी है, मम्मी लगा देती है मेरे दूसरे हाथ पे, तो इसलिए मैंने ट्राई भी नहीं किया अभी तक। और ये देखो मेहंदी मैंने लगा ली है अपने पूरे हाथ पे। देखो कितनी भरी भरी लगाई है ना अब की बार, पूरी ऊँचे तक। तो दोनों साइड लग गई है, बस अभी मेरा एक ही हाथ बाकी रह गया है। और ये मेरे को 1 घंटे में लगी होगी। कुछ बिल्कुल धीरे धीरे लगाई थी टीवी देखते हुए और आराम आराम से लगाती रही थी, कोई जल्दबाजी नहीं मचाई। नहीं तो मैं क्या करती हूँ, ज़्यादातर जल्दी जल्दी लगाती हूँ मेहंदी, लेकिन आज मैंने बिल्कुल आराम आराम से लगाई थी। और अभी मम्मी लग गई है मेरे दूसरे हाथ पे लगाने के लिए। एक हाथ पे तो मैं आराम से लगा लेती हूँ, बिल्कुल नींद नहीं आती। लेकिन जब कोई दूसरा मेरे को मेहंदी लगाता है ना तो मेरे को ऐसे लटके आने लग जाते हैं ना नींद की। और वो अभी तो रात का वैसे टाइम हो रखा है, तो मैं मम्मी को बोलती हूँ जल्दी जल्दी और थोड़ी सी मेहंदी लगा दे, तो इसलिए मैं दूसरे हाथ पे बिल्कुल थोड़ी ही लगवाती हूँ, ज़्यादा नहीं लगवाती। तो मम्मी ने भी अभी लगा दी है मेरे दूसरे हाथ पे भी। अभी सुखा के तभी नींद आएगी, बिना सुखाए तो नींद भी नहीं आएगी। जब सारी मेहंदी उतार लेंगे ना तभी नींद आएगी मेरे को। और अभी हो गया है अगला दिन और मैं करवे लेके ही नहीं आई थी। तो अभी सुबह सुबह के टाइम में आई हूँ दुकान पे करवे लेने के लिए। मेरे को तो याद भी नहीं थे, मम्मी ने याद दिलाया कि करवे ले आई तू, मगर नहीं लेके आई हूँ। वो तो शुक्र है हमारे पास में ये जो दुकानें हैं ना, इन्हीं पे हमें करवे मिल जाते हैं, तो करवा मैंने खरीद लिया है। और आज है करवा चौथ, तो आप सभी को हैप्पी करवा चौथ। करवा चौथ की ढेर सारी शुभकामनाएं। और अभी दोपहर के 12 बज गए हैं और नहाने की तैयारी कर रही हूँ बस मैं अभी, क्योंकि नहा धो के तैयार होके फिर पूजा करेंगे, मतलब कहानी सुनूंगी मम्मी से करवा चौथ की। तो करवा चौथ के लिए जो मैंने सूट सिलाया था वो मैं ले आई थी कल ही, तो मैं दिखाती हूँ आपको मैंने कौन सा सूट सिलाया। ये वाला कलर मेरे पास था नहीं तो मैंने इसलिए ये वाला कलर सिला लिया। और इसका बहुत ज़्यादा ट्रेंड भी चला हुआ था। पिछले साल सोच रही थी मैं ये वाला कलर सिलवाने की, लेकिन पिछले साल तो मेरा रह गया, लेकिन अब की बार सिलवा लिया है मैंने। चलो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए पहले मैं आपको अपना सूट दिखा देती हूँ और फिर पूरी रेडी होके दिखाऊंगी। तो ये देखो मैंने जामुनी कलर का सूट सिलवाया है पूरे पे कढ़ाई है और बाजू पे ये वाला मैंने डिजाइन बनवाया है। तो ये अच्छे से दिख नहीं रहा, पहनने के बाद दिखेगा। और मैंने भैया को बोला था ये वाली जो डोरी है ना वो गोल्डन कलर की लगाना, लेकिन इसी कलर की लगा दी। तो ऐसे ऐसी गड़बड़ कर देते हैं भैया, तो गोल्डन कलर की लगाते ना तो और अच्छा लुक आता है, इसका अलग से डिजाइन दिखता है। लेकिन अभी इसमें कम ही दिख रहा, पहनने के बाद थोड़ा ज़्यादा दिख जाएगा। तो ये कमीज है और ये पैंट है, ये पैंट का डिज़ाइन बनवाया है। और इसमें भी मैंने भैया से बोला था कि ये गोल्डन कलर की लेस लगाना, क्योंकि इसमें गोल्डन कलर का वर्क है ना, पर भैया ने यही लाइट क्रीम सा कलर है ये लगा दी है। हाँ चलो फिर भी ये लेस तो चल जाएगी, लेकिन ये वो वाली मैंने ये वाली लटकन बढ़िया नहीं लग रही, तो देखती हूँ बाद में चेंज कर लूँगी। आज तो मैं पहन लेती हूँ क्योंकि अभी तुरंत पैर मैंने ये सिलवाया है ना, तो अभी कुछ भी मैं इसमें चेंज नहीं कर सकती। तो चलो जल्दी से अभी नहा धो के तैयार होके आपको दिखाती हूँ सूट पहन के कैसा लग रहा है। और मेरे मेहंदी का कलर देखो कितना सुंदर आया ना, इतना डार्क कलर की लगी हुई है। अभी थोड़ी और डार्क होगी क्योंकि रात को 12 बजे तक तो मेहंदी लगाई ही थी, तो इसीलिए अभी कम थोड़ी डार्क दिख रही होगी, लेकिन बहुत अच्छा कलर आएगा। तो ये मैं घर से लेके आई थी मेहंदी, मेरे भाई की शादी में जो बची हुई थी ना कौन, तो सारी बहनें उठा लाई थी करवा चौथ पे लगाने के लिए। ये देखो ये वाली मेहंदी मैंने लगाई है और दूसरे हाथ पे मम्मी ने लगाई है। और नहा धो के आ गई हूँ मैं, तैयार भी हो ली हूँ और अभी बस पूजा की तैयारी करूँगी। मम्मी नहाने गई है और अपना पूरा लुक भी दिखाऊंगी, मतलब सूट भी दिखाऊंगी पहनने के बाद कैसा लग रहा है। और ये वाली चूड़ियाँ पहनी है मैंने, मेरे पास ये इस कलर के है ना, लेवेंडर कलर के कड़े थे, तो इनमें गोल्डन कलर की चूड़ियाँ मिक्स करके पहन ली हैं। तो बस अभी पूजा की तैयारी कर लेते हैं और फिर मैं दिखाऊंगी अपना लुक पूरा मम्मी के आने के बाद, क्योंकि ऐसे दिखेगा नहीं ना। और ये देखो पूजा की तैयारी भी मैंने कर दी है, करवा माता की चौकी भी लगा दी है, पूरा फूलों से सजा दिया। फूलों की मालाएं रखी थी, कल हमने कीर्तन करवाया था ना तो बहुत सारी मालाएं लेके आए थे, तो आज ये फूलों की मालाएं सारी काम में आ गई हैं। करती है मैंने पूजा की तैयारी और अभी ये दुल्हन चुन्नी ओढ़ लेती हूँ। करवा चौथ वाले दिन मैं दुल्हन चुन्नी ओढ़ती हूँ।
1 साल में एक बार नंबर आता है इसका भी। चलो कर लेते हैं पूजा। और अभी है ना दोपहर के 2 बज गए हैं, तो मैंने पूजा की पूरी तैयारी कर दी थी। मम्मी भी नहा के आ गई, तो लग गई हूँ मैं अभी कहानी सुनने। मैंने सोचा पहले कहानी सुन लेती हूँ, उसके बाद ही सूट दिखाऊंगी, क्योंकि पूजा की तैयारी हो ही गई थी। तो बस अभी कहानी सुन लेती हूँ और उसके बाद सूरज को अर्घ दे आऊँगी। तो ऐसे मन रहा आजकल तो हमारा करवा चौथ। आजकल क्या, कल पिछले साल भी हमने ऐसे ही मनाया था, क्योंकि मैं और मम्मी ही थे। और अब के साल भी सारी, नहीं तो पहले है ना हम बहुत सारे इकट्ठी हो जाया करती, सारी आंटियाँ, रितु, पुनीता, ज्योति, तो सारे इकट्ठे होके कहानी सुनते थे, फ़ोटो खिंचवाते थे, बहुत सारी बातें करते थे। लेकिन अब तो ऐसे सुना सुना करवा चौथ बन रहा है, सारी ऐसे अक्खर बक्खर हो गई। रितु तो उधर मानेसर चली गई, उधर शिफ्ट हो गए, तो वहाँ का भी है ना 1 घंटा लगता है। अगर उधर से भी आए तो 1 घंटा आने का, 1 घंटा जाने का, तो इतनी दूर से आया भी नहीं जाएगा। और ज्योति और पुनीता तो हांगकांग चली गई। तो ऐसे हमारा सुना सुनाई करवा चौथ बन रहा है। और आंटी भी 2 साल हो लिए, पिछले साल भी आंटी गांव चली गई थी और इस साल भी आंटी गांव है, क्योंकि आंटी का गांव में घर बन रहा है ना, तो इसीलिए ज़्यादातर उधर ही रहती है संतोष आंटी भी। तो इसीलिए मैं और मम्मी ही रह जाते हैं बस हर बार। तो इसीलिए मैंने ऐसा सुना सुना लगता है। जब सारे इकट्ठे होना तब तो मज़ा आता है भाई, एक साथ मिल के बैठ के बातें करो। मतलब कोई भी फेस्टिवल इकट्ठे मनाते हैं तो अच्छा ही लगता है ना। हाथ करे मेरा सांसवाद, हाथ करे मेरा पीर, पीर सांसरा न्यू फड़ियो जन कीड़ी के चना, सोने की तेरी कुंडली, गड़ मोतियों का हार, चांद सूरज ने पानी दियो, जियो मेरे पति बरथार। और चलो अभी मेरा पूरा लुक देख लो, मेरा पूरा सूट देख लो पहनने के बाद कैसा लग रहा। मेरे को तो इतना सुंदर लगा ना ये सूट। अभी है ना मेरी इसमें वीडियो में इसका कलर ही अलग आ रहा है, जैमनी कलर का, लेकिन इसमें ब्लू ब्लू सा कलर आ रहा है, थोड़ा कलर अलग दिखाई दे रहा है, लेकिन बहुत सुंदर जैमनी कलर है। और बाजू का डिज़ाइन भी देख लो, अभी थोड़ा अच्छे से दिख रहा है ना पहनने के बाद। वैसे तो इतना अच्छे से नहीं दिख रहा था, इसमें गोल्डन डोरी लग जाएगी ना तब और भी ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो पूरा ही सूट मेरे को तो बहुत अच्छा लगा। आपको कैसा लगा आप भी कमेंट करके ज़रूर बताना। तो ये देखो, ये ओरिजिनल कलर है मेरे सूट का भी, फ्रंट कैमरे से ओरिजिनल कलर आया है। और मैंने ज़िंदगी में सिर्फ दूसरी बार ही इस कलर का सूट पहना। पहली बार है ना जब मेरी शादी हुई ना, मम्मी ने जैसे बहू को चढ़ाते हैं ना, तब इस कलर का सूट पहना चढ़ाया था। तो वो भी बहुत सुंदर सूट था, एकदम स्टोन स्टोन से भरा हुआ, बहुत अच्छा लगता था वो भी। और ये भी सुंदर लग रहा है। और आज है ना मैंने कुछ खास मेकअप भी नहीं किया, बस बिंदी, लिपस्टिक और काजल ही डाल ली है, कोई क्रीम तक भी नहीं लगाई। एक तो मैं शादी में जैसे भी मेकअप इतना सारा करा, तो बस आज मेरा करने का मन ही नहीं किया। और एक अकेले अकेले हो जाते हैं ना तब भी मन नहीं करता, और सारी भी आती है ना तैयार होके तब तो मन करता हाँ भाई ये तैयार हो रहे हम भी हो लें। तो अकेले अकेले तो तैयार होने का मन भी नहीं करता। और अभी मैं लेके आई हूँ दूध दुकान से जाके, आज दूध वाले भैया नहीं आए तो ले आई हूँ। अभी याद आया, शाम के टाइम याद ही नहीं रहा मेरे को। अभी मैं सोच रही हूँ ना आज खीर बना लूँगी, फास्ट है तो कुछ तो मीठा बनाना चाहिए। तो हलवा तो मेरे को इतना पसंद नहीं है, खीर बहुत ज़्यादा पसंद है, तो थोड़ी सी खीर बना लूँगी, क्योंकि मैं और मम्मी ही खाते हैं खीर, सुमित तो खाते नहीं। और देखो आज मैंने बालों में एक तो ये क्लिप लगा रखा है, और ये देखो छोटे छोटे ये क्लेक्चर है ना, ये है ना बहुत सारे 2 पैकेट क्लेक्चर के मैं लेके गई थी शादी में, सोच रही थी लगा लूंगी, कोई चोटी बनाएगा उसकी चोटियों में लगने के बाद अच्छे लगते हैं ना, चोटी में लगा दे ऐसे ये छोटे छोटे क्लेक्चर। तो लेके मैं सारी चीज गई थी, लेकिन एंड टाइम पे भूल गई। बैग की जेब में डल रहे थे, घर आके जब सारा बैग एंड पैक किया ना तब देखिए ये लेके गई थी ना, तो मेरे को खुद को लगाने याद रहे ना किसी और को दिए, जैसे लेके गई थी वैसे ही ले आई। शादी में इतनी जल्दी जल्दी में तैयार होते हैं ना, भागा दौड़ी ऐसी होती है, तो आधी चीजें तो भूल ही जाते हैं। पर आज लगा लिया मैंने ये देखो बहुत सुंदर लग रहे हैं, और मेरे सूट के मैचिंग के भी मिल गए। और एक साइड मैंने ये क्लिप लगाई है। और दूध को थैलियों में से निकाल के गर्म करना रख देती हूँ, और कुछ की खीर बना लेती हूँ, क्योंकि खीर धीरे धीरे बनेगी ना, तो अभी से बननी रख देती हूँ। और उसके बाद फिर मेरे को सब्जी बनानी, रोटी बनानी, और फिर दोबारा से फिर तैयार होना है। तो करवा चौथ वाले दिन तो 2 बार तैयार होते हैं, एक बार दोपहर में, एक बार फिर रात की पूजा के लिए। तो खाना बना के तभी मैं तैयार होने जाऊँगी। तो खीर तो मेरी बन गई है, ये देखो, बस अभी रोटी और बनानी बाकी है, सब्जी मैंने बननी रख रखी है। उसके बाद फिर तैयार होकर आपको दिखाती हूँ दूसरा सूट। और अभी 8 बज गए हैं और फिर से तैयार हो गई हूँ। ऑरेंज कलर का मैंने ये सूट पहना है,
और बस अभी चांद निकलने वाला होगा, एक बार भाग के मैं ऊपर देख आती हूँ। थाली भी मैंने रेडी कर दी है और छत पे जाके मैं चांद देख आई हूँ। चांद निकल गया है। पहले तो मैं है ना बाहर खड़ी होके ही देख रही थी, लेकिन मेरे को दिखाई नहीं दिया। फिर मैंने है ना अंदाजा लगा लिया था, क्योंकि बम पटाखे इतने बज रहे थे ना, वहाँ जरूर निकल आया है चांद। फिर भाग भाग के मैं छत पे देख के आई। और अभी मैंने ये जो इस पे करवे पे रखते हैं ना सूंट, तो ये वाला सूंट भी मम्मी को दिया नहीं था। सास को देते हैं ना सूंट और शगुन के पैसे, तो वो सूंट मम्मी को दे दिया है मैंने। और अभी चलेंगे छत पे पूजा करने के लिए। और अभी 8:30 बज गए हैं, तो अभी चली हूँ मैं पूजा करने के लिए। बुढ़ा कर दिया चांद, क्योंकि है ना चांद तो मेरे ख्याल से 8 बजे के आसपास ही निकल आया था। मैंने दिन में भी टाइम देखा था चांद के निकलने का नेट पे, तो वो दिखा रहे थे 8 बजे से पहले का ही दिखा रहे थे, और मैं 8:30 बजे चली हूँ। तो चलो अभी कर लेते हैं पूजा। और जब मैं छत पे गई ना, तो देखो सारी जगह मतलब छतों पे चढ़े हुए थे सब, जिसने व्रत रख रखा तो वो पूजा करने लगे हुए थे। मैं ही लेट हो गई। और अभी मैं और सुमित आए हैं छत पे। मम्मी धीरे धीरे चढ़ के आ रही, क्योंकि मम्मी से सीढ़ियाँ ना धीरे धीरे चढ़ी जाती हैं, तो मम्मी का ही वेट कर रहे थे। फिर मैंने सोचा दिया तो लगा लेती हूँ, जब तक मम्मी आएगी अपनी तैयारी कर लेती हूँ पूरी, और फिर मम्मी वीडियो बनाएगी ना, तभी तो मैं पूजा करने लगूंगी। तो ये देखो मम्मी भी आ गई है, और मैंने दिया भी जला लिया है। और अब की बार तो दिया सही जल गया। पिछली बार तो इतनी तेज हवा चल रही थी, कई देर तो दिया जलाने में ही लग गई थी, लेकिन अब की बार हवा नहीं चल रही थी। तो सिर पे ओढ़ ली है मैंने दुल्हन चुन्नी। तो लग जाते हैं अभी पूजा करने। तो चांद को अर्घ दे दिया है मैंने। तो पहले चांद की पूजा होगी, और फिर दूसरे चांद की पूजा होगी, मतलब पति देव की पूजा होगी। और है ना इस दिन जब मैं सुमित के पैर छूती हूँ ना, इतने खुश हो जाते हैं पैर छुआ के, बहुत ही ज़्यादा। हो गई है मेरी पूजा पूरी, हो गया है मेरा करवा चौथ का व्रत पूरा। सुमित ने पानी पिला दिया है। बस अभी नीचे जाके खाना खाएंगे, और खाना खाने से पहले है ना फ़ोटो खींचेंगे, क्योंकि दिन में भी हमने एक भी फ़ोटो नहीं खींचा। सुमित दिन में पूरा दिन हॉस्पिटल में रहे, तो आए नहीं घर पे, तो फ़ोटो हमने खींचे ही नहीं। पर अभी मैं जाके फ़ोटो खींचूंगी। पहले एक आध फ़ोटो तो खींचना ही चाहिए ना, साल में एक बार व्रत आता है। तो जाके पहले हमने फ़ोटो खींचे थे, और उसके बाद फिर खाना खाया था। चलो तो अब इस व्लॉग का यहीं एंड कर लेते हैं, और मिलते हैं आगे एक और नए व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। वीडियो देखते रहना, और पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना।